जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा। प्रिय मित्रों, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी जानेंगे कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वह जाने अनजाने में ऐसा करती है तो उन्हें कौन सा पाप लगता है, उन्हें इसका क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं मित्रों। एक बार की बात है, भगवान शिव जी आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। तभी उन्होंने बहुत ही व्याकुल मन से भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्चे मन से और श्रद्धा से सुनता है और मेरा चिंतन करते हुए श्रवण करता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर के सभी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उन सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे नाथ, आप कथा कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगी और समस्त लोगों में इसका प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशाल काय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहा करता था जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया भाव नहीं थी। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता था। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता तो वह उसे मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत का दिन आया, किंतु मित्रों, वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं थी। इसलिए उस महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करते हुए बोले, हे पुत्र, हम सभी को भूख लगी है, कृपया जंगल से जाकर कुछ खाने को ले आओ। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया, धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। मित्रों, उस दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में कोई भी हिरण या कोई अन्य जानवर नहीं दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। इधर शाम हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश के अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर में मेरे बच्चे भूखे होंगे और मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। भूख के कारण वे सभी मेरी राह देख रहे होंगे। उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा हो गई होगी। उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसकी नज़र एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जागृत हो उठी और वह सरोवर के समीप जाकर के खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने अवश्य ही आएगा। उसी समय मैं उस पर धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक विशालकाय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा और सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने आएगा
और मैं उसे कब मारूंगा। मित्रों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने के लिए नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात का पहला पहर प्रारंभ हो गया। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए आती है। उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकश से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए। वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, उसके ऊपर जा गिरे। जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो एक पेड़ पर शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा ही रहा था कि शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे व्याध, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटा दूंगा। उधर शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस शिकारी से खुद की कैसे रक्षा करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, हे व्याध, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों से मरने से पहले एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी के पार्वती जी से कहते हैं, देवी, उस असहाय हिरनी की यह बात सुन निर्दय व्याध जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगा। उसे हिरनी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा उस पर निशाना लगा दिया। यह देखकर वह हिरनी बहुत डर गई और करुण स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे व्याधेश्वर, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों को बेचने पर पाप लगता है और पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई। तो ऐसी बात सुनकर और ऐसे कठोर शपथ खाने से वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस हिरनी पर विश्वास हो गया और कहने लगा, ठीक है हिरनी, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वह हिरनी शिकारी का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर से पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के द्वारा जागते ही जागते बीत गया और रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ गई, जो अपनी बहन को खोज रही थी। उसे देखते ही उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी बेलपत्र के साथ दोबारा शिवलिंग पर गिर गया। इसी प्रकार उस शिकारी के द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मित्रों, पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ पर देखा और उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही उस हिरनी की बहन ने घबराते हुए कहा, हे वन्यजीव शोधक, मेरी बात सुनो, मैंने आपको बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मेरे शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है, परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने के लिए जाने दो, मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर लौट कर आऊँगी। फिर वह शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तेरा शिकार अवश्य करूँगा, पहले ही एक शिकार खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, वन्यजीव शोधक, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो मैंने आज तक जो भी पुण्य किया है वह इसी क्षण नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे पाप लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो।
उस हिरनी की बहन की बात सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठा और उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा हिरनी से, ठीक है तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उनके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो गया, किंतु वह दोनों हिरनी लौटकर नहीं आई। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह बड़ा ही तंदुरुस्त और हुष्ट पुष्ट था। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसके द्वारा भगवान शिव की तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आई तो उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा और उस वृक्ष पर एक शिकारी धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही वह हिरण घबरा गया और डरते हुए बोले, व्याध आप यह क्या कर रहे हो, रुक जाओ। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरण से कहा, हे मृग, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। तभी हिरण ने विनती करते हुए कहा, हे व्याध, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इस समय मेरे प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो, मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले वह दोनों यहाँ पर आई थी, वह भी ऐसे झूठे वचन कहकर गई है और अभी तक लौटकर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूंगा, मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे व्याध, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने से जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी गरीब और असहाय का बलपूर्वक धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर वापस ना आऊं तो। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी ने कहा, हे मृग, ठीक है तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौटकर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। जब हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे, वे तीनों घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे। सबसे पहले मैंने उस शिकारी को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहे। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर उस हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस व्याध के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरनी ने स्वीकार नहीं किया और वह हिरण से करुण स्वर में बोली, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, उसे जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरनी और उसकी बहन हिरण के साथ उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। उधर वह शिकारी उस वृक्ष पर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया। उन सभी को अपने आमने सामने देखकर शिकारी विश्वरूपी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपना धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय दोबारा से थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार से उस शिकारी की चौथे पहर की पूजा भी प्रारंभ हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। तभी उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर से ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया। फिर
फिर वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। ये सभी सत्य का पालन करने वाले, किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं प्रतिदिन जीवों को मारकर उनको मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक जीव जंतुओं और मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया है। मैंने जीवन में कभी भी पुण्य कार्य नहीं किया। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप और हिंसा की है। इतना सोचकर उस शिकारी ने अपने धनुष को जमीन पर फेंक दिया और हिरणों से बोला, हे मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। शिकारी की मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी हिरण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिकारी का आभार प्रकट किया। और उसी समय भगवान शिव जी उसी स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान शिव जी को अपने सम्मुख देखकर वह शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भगवान शिव जी ने शिकारी से कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। यह सुन व्याध भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। मैं धन्य हो गया। तभी भगवान शिव जी ने उस शिकारी से कहा, हे व्याध, अब तुम मल राज्य में जाकर निर्वास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपने कुल को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर व्याध विश्वरूप भगवान शिव जी को प्रणाम करता हुआ वहां से प्रस्थान कर जाता है। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव जी के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। उसके बाद वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी, जो भी मनुष्य जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसका मैं सदैव उद्धार करता हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। इस प्रसंग को सुनने के बाद आपने महाशिवरात्रि का व्रत का महामत जान लिया है। तभी माता पार्वती कहती है, हे नाथ, अभी आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? यदि वह ऐसा करती है तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? माता पार्वती के दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। हे देवी, रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान किसी भी पूजन कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान वह अशुद्ध अवस्था में होती है। इस दौरान उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं चाहिए। वे दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती है। दूसरी बात, विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी विवाह संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शुद्धता का पालन ना करने वाली स्त्रियों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पाप मिलता है, यानी अपवित्र आचरण वाली स्त्रियों को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। यदि उनके विचार पवित्र नहीं है तो उन्हें शिवलिंग की पूजा करने से पहले आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती, उसे भगवान शिव जी के अपमान का दोष लगता है, क्योंकि शिवलिंग को भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में अशुभ फल प्राप्त होता है। उन्हें भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई स्त्री विधि विरुद्ध शिवलिंग की पूजा करती है तो उसके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है या परिवार पर संकट आ सकता है। यदि कोई स्त्री शुद्धता का उल्लंघन करते हुए शिवलिंग की पूजा करती है तो उसे अकाल मृत्यु या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करते समय शुद्धता और धर्म के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई स्त्री इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे पाप का भागीदार माना जाता है और उसे इस कुकृत्य कार्य के लिए दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इतना कहकर भगवान शिव जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो यह थी ज्ञानवर्धक प्रसंग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।